हेलो भाइयों, मैं प्रवीण सर मैथ्स बाई प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क में आपको ऑलरेडी 5 पार्ट तक कवर करा चुके हैं। आज आपको पार्ट 6 मिलेगा और पार्ट 6 में हम लोग एमडीएच, ठेकेदारी और सैनिक पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। जो भी भाई मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर उनको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपका एसएससी प्री 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम एमडीएच पे आधारित प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए, यहां पे एमडीएच के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, M1 D1 H1 अब बटे क्या W1 बराबर होता है किसके, M2 D2 इंटू H2 अब बटे क्या W2। वर्ग को हमेशा नीचे रखते हैं, वर्ग को हमेशा नीचे रखते हैं। क्लियर है ना। बस यही एक फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वर्ग को नीचे रखे हैं। 90 आदमी है, 12 दिन काम कर रहे हैं और 16 घंटे काम कर रहे हैं। बराबर में दिया गया है 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे, 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे वर्क करके 24 दिनों में उस कार्य का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। नहीं पता है, W2 नहीं पता है, तो W2 निकाल सकते हैं। देखिए, एक जीरो से एक जीरो को पहले काट लीजिए। ये 12 गुना कितना 24, यहां पे देखिए 8 गुना 16, ये भी 16 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 9 W2 बराबर कितना 7, तो W2 का मान कितना हो जाएगा 7/9 हिस्सा, 7/9 हिस्सा वर्क को कर सकते हैं। क्लियर है ना। 7/9 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2015 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल फॉर्मूला M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 फॉर्मूला लगा दीजिए। यहां पे दिया गया है 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन वर्क करके 240 दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, कितना कुर्सी बना रहे हैं, 460 कुर्सियां बना रहे हैं। तो वर्क कितना हो रहा है 460 हो रहा है, तो वर्क को हमेशा डिवाइड करेंगे। तो 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन वर्क करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे W2 को W2 नहीं रहने दे रहा हूं। क्लियर है ना। सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगा लें, M1 इंटू D1 इंटू H1 अब बटे क्या W1 बराबर M2 D2 H2 अब बटे क्या W2। सिंपल ये फॉर्मूले पे आपको कोई भी क्वेश्चन एमडीएच का आसानी से बन जाएगा। क्लियर है ना। देखिए, यहां से एक जीरो काट लीजिए, इसको हम काट सकते हैं 12 36, इस 3 से 2 बार में काट लीजिए, 2 से इसको 23 बार में काट लीजिए। क्लियर है ना। यहां पे देखिए, इसको अगर हम काट रहे हैं तो 8 का 24, 3 से इसको काट लीजिए 6, तो देखिए यहां पे क्या 23 गुने 6, क्योंकि यहां पे W2 बराबर क्या 23 गुने 6, तो 23 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18, 6 2 12 13, यानी 138 क्या होंगे 138 कुर्सियां का निर्माण कर सकते हैं। 138 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, केवल टाइप चेंज है,
कंसेप्ट आपका पहले कहीं जैसा रहेगा। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है। क्वेश्चन दिया गया यदि 7 व्यक्ति प्रत्येक 8 घंटे काम करते हैं तो वे 36 दिनों में कुल कार्य का 1/3 काम पूरा करते हैं, तो वे कितने दिनों में 24 व्यक्ति 6 घंटे वर्क करके शेष कार्य को पूरा करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। फिर वही फॉर्मूले लगाएंगे m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। क्वेश्चन दिया गया है 7 व्यक्ति प्रत्येक 8 घंटे काम करते हैं, 7 व्यक्ति हैं प्रत्येक 8 घंटे वर्क कर रहे हैं, तो 36 दिनों में कुल कार्य का 1/3 कार्य पूरा कर ले रहे हैं, 1/3 कार्य पूरा कर ले रहे हैं। तो आगे बोला जा रहा है तो वे कितने दिनों में 24 व्यक्ति, तो वे कितने दिनों में 24 व्यक्ति 6 घंटे वर्क करके शेष कार्य को पूरा करेंगे। कितने दिनों में, तो हम x दिन मान ले रहे हैं, और शेष कार्य जब यहाँ पे 1/3 काम हो गया तो कितना थर्ड बचा है शेष, 2/3। क्लियर है ना। नहीं तो देखिए यहाँ पे कुल कार्य दिया गया है 1/3, तो यहाँ पे कुल कार्य को 3 मान लीजिए, एक कार्य यहाँ पे हो गया तो 2 बचा यहाँ पे। क्लियर है ना। ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, या 1/3 काम हो गया तो बचा है कितना, टोटल काम 1 होता है, 1 में से 1/3 को घटाएंगे तो 2/3 हुआ। आपको बताए भी थे आपको पिछले पार्ट में परसेंटेज में टोटल वर्क कितना होता है, परसेंटेज में टोटल वर्क आपका 100% होता है, और भिन्न में आपका फ्रैक्शन में टोटल वर्क कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है ना। तो आप परसेंटेज से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये 33.1/3% है, तो ये शेष जो 100 में से बचेगा उतना पूर्णांक है। क्लियर है ना। देखिए ये दोनों टोटल वर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि mdh बटे w1 m2 d2 h2 बटे w2। क्लियर है ना। देखिए यहां से 3 से 3 को पहले काट दीजिए, यहां पे देखिए 6 से 6 बार में काट सकते हैं, और 6 से इसको 4 बार में काट दे रहे हैं, 4 से इसको 2 बार में काट दे रहे हैं। तो देखिए यहां पे कितना बच रहा है, 7 दूना 14, 14 दूनी 28, ये गुना होगा ना, तो x का मान कितना आ जाएगा, 28 डेज। 28 डेज में क्या कर लेंगे, वर्क को पूरा कर लेंगे। 28 डेज क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। सिंपल वही फॉर्मूला लगा, m1 d1 h1 बटे क्या w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। सिंपल यही फॉर्मूले को याद रखना है, इस पे बेस्ड आपको कोई भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से आप बना सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप के हैं। ये क्वेश्चन आपको एलडीसी 2015 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि 12 व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 30 दिनों में कुल कार्य का 40% पूरा कर सकते हैं, तो प्रत्येक 6 घंटे काम करके 15 व्यक्ति कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। वही फॉर्मूले लगाएंगे, m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। क्लियर है ना। क्वेश्चन दिया गया है यदि 12 व्यक्ति प्रत्येक 9 घंटे काम करके 12 व्यक्ति प्रत्येक 9 घंटे काम करके 30 दिनों में 40% वर्क को पूरा कर दे रहे हैं, 40% वर्क को पूरा कर दे रहे हैं। आगे बोला जा रहा है तो प्रत्येक 6 घंटे वर्क करके 15 व्यक्ति कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेंगे। कितने दिनों में हमें दिन नहीं पता है तो x मान ले रहा हूं। शेष कार्य जब 40% यहां पे कार्य हो गया तो बचा कितना, 60%, क्योंकि 100% टोटल कार्य होता है। जब 40% यहां पे कर दिया तो 60% यहां पे बचा है शेष कार्य। क्लियर है ना। परसेंटेज को हटा दीजिए, यहाँ पे 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 3 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 से इसको काट दिए 6 बार में। अब देखिए इस 15 दूना 30, ये कैंसिल हो जाएगा तो 9 छक 54, x का मान कितना आया 54 डेज में क्या होंगे, से 60% वर्क को पूरा कर लेंगे। 54 डेज क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। देखिए आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है एक ठेकेदार ने 150 दिनों में सड़क बनवाने के लिए 80 लोगों को काम पे रखा,
लेकिन 90 दिनों के बाद उसने पाया कि केवल 25% ही सड़क बन पाया है। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है, 15% नहीं होगा, 25% है, ठीक है ना, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो शेष काम को सही समय पर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को काम पर रखना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक ठेकेदार ने 150 दिनों में सड़क बनवाने के लिए, देखिए टोटल डेज कितना दिया गया है, टोटल डेज दिया गया है 150 डेज। आगे बोला जा रहा है 150 दिनों में एक सड़क बनवाने के लिए 80 लोगों को काम पे रख रहा है, 80 लोगों को काम पे रख रहा है। सिंपल वही कंसेप्ट लगाएंगे, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, सेम फॉर्मूले लगेंगे। बोला जा रहा है जी 80 लोगों को काम पे रखा, लेकिन 90 दिनों के बाद पाया कि 80 लोग 90 दिन वर्क किए होंगे, 90 दिनों के बाद पाया कि 25% ही वर्क पूरा हो पाया है। तो बोला जा रहा है शेष काम को सही समय से पूरा कराने के लिए और कितने व्यक्तियों को काम पे रखना होगा। देखिए पहले तो 80 लोग आ रहे थे, मान लेंगे 80 लोग तो आएंगे ही आएंगे, और कुछ लोगों को बढ़ा लिए, X लोग को बढ़ा लिए। बोला जाए और कितने व्यक्तियों को एक्स्ट्रा रखना है, तो हमने मान लिया जी X व्यक्तियों को रख रहे हैं। अब यहाँ पे 25% वर्क हो गया है, तो शेष वर्क कितना है अभी 75%। अब देखिए यहाँ पे तो 150 में से तो 15 दिन, सॉरी 150 में से तो 90 दिन यहाँ पे वर्क कर दिए हैं 80 लोग, तो और जो 80 प्लस व्यक्ति आएंगे वो कितना दिनों तक शेष काम को पूरा करेंगे, शेष 60 दिनों तक वर्क करेंगे, तभी तो टोटल काम पूरा हो पाएगा। क्लियर है ना, ये दोनों टोटल वर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको काट दीजिए 25 तिहाई 75, 3 से इसको काट दीजिए 20 तिहाई 60, इसको काट दीजिए 20 चौका 80, तो यहाँ पे 9 चौका 36, 360 बराबर क्या 80 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, 80 को इस साइड लाके घटाएंगे तो कितना होंगे 280, 280 और व्यक्तियों को काम पे लगाना होगा। क्लियर है ना, 280 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2013 का पूछा गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया एक ठेकेदार ने 40 दिनों में 25 लोगों को काम पूरा करने के लिए रखता है। 24 दिनों के बाद उसने पाया कि केवल 1/3 भाग ही कार्य पूरा हो पाया है, तो शेष कार्य को समय से 4 दिन पहले पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को काम पर रखना चाहिए। बहुत ही अच्छे लैंग्वेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है एक ठेकेदार ने 40 दिनों में, देखिए टोटल डेज दिया गया है कितना 40 डेज। बोला जा रहा है एक ठेकेदार ने 40 दिनों में 25 लोगों को काम पूरा करने के लिए रखता है, 25 लोगों को काम पूरा करने के लिए रखता है। आगे बोला जा रहा है 24 दिनों के बाद उसने पाया कि 24 दिनों के बाद उसने पाया कि 1/3 काम हो गया है, 1/3 ही काम पूरा हो पाया है। देखिए 24 दिन तक तो ये वर्क कर दिए 25 व्यक्ति, इस यहाँ पे कितना वर्क हो पाया है 1/3, अभी बचा कितना है काम 2/3। क्लियर है ना, तो बोल रहा है कि और कितने एक्स्ट्रा व्यक्तियों को लाना पड़ेगा। तो 25 व्यक्ति तो पहले आ ही रहे थे, 25 प्लस क्या x कर दे रहा हूं, और कितना एक्स्ट्रा व्यक्ति आ रहे हैं प्लस x कर दिया हूं। अब देखिए यहाँ पे टोटल 40 दिन थे, तो यहाँ पे तो 25 व्यक्ति 24 दिन तक तो वर्क कर दिए हैं, तो यहाँ पे 24 घटाइए तो बचा कितना अभी 16 डेज। अब आगे भी बोला जा रहा है कार्य को समय से 4 दिन पहले पूरा करने के लिए, कार्य को समय से 4 दिन और पहले पूरा करने के लिए, तो 4 दिन बच कितना रहा है 16 दिन, उसमें से भी 4 दिन और पहले कार्य को समाप्त करना है। तो अब कितना दिन बचे हैं 12 दिन, 12 दिन में ही वर्क को पूरा कर लेना है। क्लियर है ना, तो यहां पर देखिए 3 से 3 को काट दीजिए, इस 2 से इसको 6 बार में काट दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए 4 बार में, तो 25 चौका 100 बराबर इधर 25 प्लस x, तो x का मान कितना हो जाएगा 75, यानी 75 मैन को और कार्य पे रखना होगा, तब जाके सही समय से कार्य 4 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट 16 इसलिए नहीं रखे क्योंकि बोला जा रहा था ये कार्य को 4 दिन और पहले समाप्त करना है, तो 4 दिन यहाँ पे माइनस करेंगे तो अभी अब जो रियल आपका टाइम बचेंगे वो कितना दिन बचेंगे 12 ही दिन बचेंगे ना। क्लियर,
देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको SBI PO 2018 करंट का पूछा गया है क्वेश्चन। ये वाला टाइप थोड़ा सा बेसिक हो सकता है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी काम को 60 व्यक्ति 50 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल पर 5 व्यक्तियों ने कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन दिया गया है जो किसी काम को 60 व्यक्ति 50 दिनों में कर सकते हैं। देखिए हम लोग टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू क्या होता है, डे। किसी काम को 60 व्यक्ति 50 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 5 30 यानी 3000 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेकिन प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल पर 5 व्यक्तियों ने कार्य छोड़कर चले जाते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में आपको 60 व्यक्ति होंगे, 10 दिन वर्क किए होंगे, तो वर्क कितना हो गया होगा, 600। फिर बोला जा रहा है जब प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल पे 5 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, तो अब 5 व्यक्ति निकल जाएंगे तो बचेंगे 55, और 10 दिनों के ही अंतराल पे रहेंगे, कार्य करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 550। फिर 5 व्यक्ति चले जाएंगे तो 50 बचेंगे, 50 इंटू क्या 10 दिनों के ही अंतराल पे, तो 500 वर्क हुआ यहाँ पे टोटल वर्क। फिर यहाँ पे 5 व्यक्ति निकल जाएंगे, 45 बचा, 45 इंटू क्या 10 दिनों के अंतराल पे छोड़ रहे हैं, 450। हम वहां तक करते जाएंगे जहां तक देखेंगे 3000 लगभग आ रहा है कि नहीं टोटल वर्क। तो यहाँ पे देखिए 600 500 1100 1150 1100 और 500 1650 1600 और यहाँ पे 400 2000 और 50 उधर 50 इधर, तो 2100 काम हो गया है। अभी और जाना है हमें, तो फिर 5 चले जाएंगे तो बचेंगे कितना 40, और 10 दिनों के ही अंतराल पे टोटल वर्क यहाँ पे 400 आ जाएगा। फिर 5 व्यक्ति और चले जाएंगे तो 35 बचे, 35 इंटू क्या 10, क्योंकि 10 दिनों के ही अंतराल पे 350। अब देखिए यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा, 6 और 5 11 11 और 5 16 16 और 4 20 20 और 4 24 24 और 3 27 50 50 यहाँ पे 2800 हो गया, 2850 वर्क हो गया है। हमें जाना है 3000 वर्क तक। तो देखिए यहां तक हम काउंट किए तो कितना हो गया 2850 वर्क हो गया है। अभी हमें 150 और वर्क चाहिए, तभी तो टोटल वर्क 3000 होगा ना। 2850 वर्क पूरा हो गया है, अभी टोटल वर्क में कितना बाकी है 150 बाकी है। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 150, अभी 150 वर्क हमें और कराना है। और देखिए यहाँ पे 5 व्यक्ति तो प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल पे चले ही जा रहे हैं, तो अब बचेंगे कितना 30, और कितने दिन लगेंगे हमें नहीं आइडिया, तो इसको हम क्या मान लू x मान लू। तो यहाँ पे बताइए 30 के साथ x के जगह पे क्या रखू जो 150 आ जाए बराबर में। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे इसको इक्वल में करके काटिएगा तब भी आपको 5 दिख रहा है, तो x के जगह पे हमें 5 चाहिए। तो अब हमें टोटल वर्क कितना हो जा रहा है, टोटल वर्क अब काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2850 और 150 कितना हो जाएंगे 3000। क्लियर है ना, टोटल वर्क 3000 हो गया। अब हमें दिन कितना लगा 10 दिन यहाँ पे 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 5 दिन यहाँ पे, तो 10 20 30 40 50 60 और 5 टोटल डेज कितना लगेंगे 65 डेज लगेंगे। टोटल 65 डेज में क्या हो जाएगा वर्क फिनिश हो जाएगा। 65 डेज क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना, प्रत्येक 10 दिनों के ही अंतराल पे 5 व्यक्ति कार्य छोड़ के जा रहे हैं। पहले 60 व्यक्ति 10 दिन वर्क करेंगे तो 600 वर्क हो गया, फिर 5 व्यक्ति चले जाएंगे तो कितना हुआ 55 और 10 दिनों के ही अंतराल पे तो 550 हुआ, यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। फिर 5 व्यक्ति और चले जाएंगे तो 55 में से 5 गया कितना 50, 50 इंटू क्या 10 दिनों के ही अंतराल पे टोटल वर्क 500। फिर 5 व्यक्ति और चले जाएंगे तो 50 में से 5 व्यक्ति चले गए 45 बचे, 45 इंटू क्या 10 दिनों के ही अंतराल पे बराबर 450 टोटल वर्क हो जाएगा। ऐसे ही करके हम लोग बनाए। यहाँ पे हमें थोड़ा सा काउंट करके ये चेक करना होगा ये टोटल वर्क के करीब हम पहुंच गए कि नहीं। टोटल वर्क के करीब पहुंच जाएंगे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 2850 वर्क हो गया है और हमारे पास बचा कितना है वर्क 150 वर्क। तो 150 वर्क तो अभी करना है। व्यक्ति तो 10 दिनों के अंतराल पर 5 व्यक्ति निकलते जाएंगे। 35 व्यक्ति थे, अब 5 व्यक्ति निकल जाएंगे, 30 व्यक्ति बचेंगे। और ये कितने दिनों तक करेंगे नहीं पता है, तो यहाँ पे एक मान लिया। तो बताइए 30 में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 आ जाए। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से भी समझ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे 30 इंटू x बराबर 150। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 5।
तो यहाँ पे 5 पुट कर सकते थे। क्लियर है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि 50 व्यक्ति 30 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल पर 10 व्यक्तियों ने कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सेम ही लैंग्वेज का क्वेश्चन अभी हम आपको कराए हैं। क्वेश्चन दिया गया, यदि 50 व्यक्ति 30 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डेज होता है। दिया गया है 50 व्यक्ति 30 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, 50 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1500। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, लेकिन प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल पर 10 व्यक्तियों ने कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए, पहले स्टार्टिंग में तो 50 व्यक्ति लगेंगे और ये कितना करेंगे, 10 दिन कार्य करेंगे, तो कितना टोटल वर्क हो जाएगा, 500। अब बोला जा रहा है 10 दिनों के अंतराल पे 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो 10 व्यक्ति कार्य छोड़ देंगे तो बचेंगे 40 इंटू क्या 10 बराबर, इधर टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 400। और फिर बोला जा रहा है 10 दिनों के अंतराल पे 10 व्यक्ति छोड़कर चले जा रहे हैं, तो फिर 10 व्यक्ति चले जाएंगे तो कितना 30 व्यक्ति बचेंगे, और 10 दिनों के ही अंतराल पे कार्य चलेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क 300। फिर 10 व्यक्ति निकलकर चले जाएंगे तो बचा कितना 20 इंटू क्या 10 दिनों के अंतराल पे कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ पे थोड़ा सा काउंट कर लेंगे कि क्या 15 से करीब हम चले गए हैं, 500 और 400 900 300 1200 और 200 1400 तक चले गए हैं। तो अभी हमें टोटल वर्क यहाँ से यहाँ तक हमने 1400 पूरा कर लिया। टोटल वर्क हमें कितना पूरा करना है, 1500। तो अभी 100 कार्य अभी बचा है। और क्वेश्चन में दिया गया है 10 दिनों के अंतराल पर 10 व्यक्ति चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 20 व्यक्ति बचे हैं, फिर 10 व्यक्ति निकल जाएंगे, तो बचा कितना 10 व्यक्ति बचे। और ये कितना दिन वर्क करेंगे हमें नहीं आइडिया है, तो हम यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, x दिन। तो यहाँ पे बताइए 10 में x के जगह पे क्या वैल्यू रख दे जो टोटल वर्क कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो यहाँ पे आप बोलिएगा x के जगह पे 10 ही रखना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10 बराबर से 100 होता है। नहीं तो ऐसे कर लीजिए 10 इंटू एक्स बराबर कितना 100, तो यहाँ पे x का मान आपको पता चल जाएगा कितना 10 होगा। क्लियर है ना? अब तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 1500 आ गया। तो x के जगह पे हमने क्या पुट किया है, 10 पुट किया है, तो टोटल दिन कितना लगेंगे, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन और 10 दिन यहाँ पे 50 दिन लगेंगे। टोटल वर्क को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, 50 डेज। 50 डेज क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आशा करते हैं ये आपका टाइप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग सैनिक सिविल पे या सैनिक छावनी पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, एक शिविर में 1600 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक दिन प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम भोजन करता है। 40 दिनों के बाद 400 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो अवशेष सैनिकों के लिए कितने समय तक भोजन पर्याप्त होगा यदि प्रत्येक सैनिक अब 1000 ग्राम भोजन प्रत्येक दिन करेगा। तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक शिविर में 1600 सैनिकों के लिए 50 दिनों का भोजन पर्याप्त था। पहले टोटल डेज कितना दिया गया है, टोटल डेज जो दिया गया है कितना 50 दिन दिया गया है। आगे बोला जा रहा है 50 दिन में कितना 1600 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन है। आगे बोला जा रहा है 40 दिनों के बाद 400 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं। 40 दिनों के बाद 400 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो 40 दिनों के बाद 400 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाएंगे। पहले 1600 सैनिक थे। सिर्फ सिंपल कंसेप्ट लगाना है, मैन M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। देखिए पहले 1600 सैनिक थे, अब 400 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाएंगे, तो बचेंगे कितना 1200। क्लियर है ना? पहले सैनिक कितना ग्राम भोजन कर रहे थे, 900 ग्राम भोजन कर रहे थे। 40 दिनों के बाद जब यहाँ पे 400 सैनिक शिविर छोड़कर चले जा रहे हैं, तो अब कितना सैनिक बचे हैं 1200। अब ये 1200 जो बचे हैं सैनिक, जाहिर सी बात है ये भोजन तो बचेगा, तो अब ये भोजन कितना ग्राम कर रहे हैं
1000 ग्राम कर रहे हैं ताकि भोजन बचे नहीं। क्लियर है ना। देखिए पहले 900 ग्राम भोजन कर रहे थे, अब 1000 ग्राम भोजन करेंगे। और यहाँ पे शेष सैनिकों के लिए कितने समय तक भोजन पर्याप्त रहेगा, तो यहाँ पे हमने पता नहीं है तो एक समय तक मान ले रहे हैं, एक समय तक भोजन पर्याप्त रहेगा। और यहाँ पे देखिए 10 दिनों तक तो ये भोजन कर लेंगे आसानी से, क्योंकि यहाँ पे 40 दिनों के बाद 400 सैनिक शिविर छोड़कर चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 दिनों तक तो ये पूरे 900 ग्राम ही भोजन किए होंगे ना। क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो आप क्या कीजिएगा, टोटल डेजों का अंतर क्या होगा, यहाँ पे 50 और 40 डेज का अंतर क्या होगा 10, तो 10 से गुणा कर देना है। ये भी आपका सिंपल कंसेप्ट बन गया। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। वर्क रहता तो यहाँ पे W2 लिखते, वर्क रहता तो यहाँ पे W1 लिखते। क्लियर है ना। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, एक और जीरो यहाँ पे बच रहा है, इसको भी काट दीजिए। यहां से ये कटेंगे, तितिरी 4 की है 12, तितिरी का 9, फिर यहाँ पे 4 से काट दिए, 4 चौका 16। अब यहाँ पे x का मान कितना आया 12 डेज, यानी जो 40 दिनों के बाद 400 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो अब पूछा जा रहा है जैसे भोजन कितने समय तक पर्याप्त रहेगा, 12 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है खाना स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितने दिनों तक चलेगा, तो देखिए यहाँ पे 40 दिनों तक तो भोजन किया है लोग, उसके बाद 400 सैनिक शिविर छोड़ के जा रहे हैं, तो 40 प्लस यहाँ पे शेष सैनिकों के लिए कितना दिनों तक भोजन प्राप्त रहेगा 12 दिन, तो 12 दिन यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से भोजन अब कितने दिनों तक चलेगा, 52 दिनों तक चलेगा। क्लियर है। तो हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है शेष खाना अब कितने दिनों तक चलेगा, तो आपका 12 डेज क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है यदि एक शिविर में 31 दिनों के लिए 400 सैनिकों का पर्याप्त भोजन है और 28 दिनों के बाद 280 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष सैनिकों के लिए कितने समय तक पर्याप्त भोजन होगा। देखिए एक शिविर में 31 दिनों के लिए 400 सैनिकों का पर्याप्त भोजन है, यानी टोटल डेज की बात किया जाए, टोटल डेज दिया गया है क्वेश्चन में कितना 31 दिनों के लिए आपको 400 सैनिकों का पर्याप्त भोजन था। 28 दिनों के बाद कितना सैनिक शिविर छोड़कर चले जा रहे हैं, 280 सैनिक शिविर छोड़कर चले जा रहे हैं, तो अब शेष जो दिन बचेंगे कितना 3 ही दिन बचेंगे। अब यहाँ पे 400 सैनिक में से 280 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाएंगे, तो बचेंगे कितना 120 सैनिक बचेंगे। तो बोला जा रहा है 280 सैनिक शिविर छोड़कर चले जा रहे हैं, तो शेष भोजन अब कितने समय तक पर्याप्त रहेगा, तो शेष भोजन अब कितने समय तक पर्याप्त रहेगा हमें नहीं पता है, तो x मान लो। क्लियर है ना। अब दोनों यहाँ पे डेजोट का डिफरेंस कितना है 3 है, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन बन गया पहले के जैसा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 3 चौका 12, 4 से इसको काट देंगे 10 बार में, तो x का मान कितना आया 10 दिन, यानी शेष जो भोजन चलेंगे 10 दिन चलेंगे। 10 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। आज इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट को लेकर।